मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग गुरु के समान गायक कलाकार जनता जनार्दन आदरणीय समझ पर आसीन सम्मान्य मेरी पंच कमेटी मेरी आवाज को दूर दूर तक श्रवण करते हुए सुनते हुए इस धरती का श्रृंगार वो गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी माता शक्ति मेरी माताएं बहनाएं दूर दराज से पधारी हुई जिकड़ी प्रेमी जनता और जिकड़ी के शौकीन श्रोतागण सभी के लिए मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्यार भरी नमामि नमस्कार। राम राम जी, राम राम साहब। आपके सामने सभी गायक बंधु एक से बढ़कर एक आया हुआ है। मैं तो उनके जो पैरों की रज हुआ करती हूँ उसके बराबर भी नहीं, पर लेकिन कोशिश करूंगी आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकूं, प्रफुल्लित कर सकूं, खुशी से खिला सकूं या गदगद कर सकूं। आप जैसे विद्वान अपनी कलम को उठा रहे हैं और लिख रहे हैं गुड्डू ताऊ जी कैसे सब और माँ बाप से बढ़कर कोई और ना पायो है। हर युग में जिसने जन्म दिया तेने ब्रथाई दोष लगायो। मावा संतान की खातिर न जाने क्या क्या करते हैं। संतान पे जब जब कष्ट पड़ो तो माँ बाप ने अपनो फर्ज निभायो है। माँ बाप पे जब जब कष्ट पड़ो बेटा ने पानी तक नाए। देखिए आप लोग विद्वान हैं, जैसा कि सभी गायक बंधु आप लोगों को लिए नृत्य कराते हुए जा रहे, बताते हुए जा रहे हैं। तो जिकड़ी की जननी, जिकड़ी की माँ, जिकड़ी की धरोहर साखी हुआ करती है। सुनिएगा साखी के बोल कह रहे हैं कैसे। बजाए जा अरे नंद के हो नंद के लाल रे सब सखियां और अर्जी बाबा करे
अरे किसी भी 51 रुपए का सम्मान छोटा सा लाला दे रहा आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। पर देखिए ये तो ही मेरी साखी, लेकिन अपने ध्यान को लगा दीजिए कथा की तरफ। मेरी कथा, मेरी कहानी, मेरा जिक्र, मेरा भजन उस समय का काशी नगरी की 3 पुत्रियां, तीनों पुत्रियों को पितामह भीष्म स्वयंवर में जीत करके ले आते हैं। अंबिका मालिका की शादी अपने भाई चित्रवीर और विचित्रवीर के साथ कर दी। इधर में कौन रह जाती अम्बा, कहने लगी हमारा अब मेरे स्वामी बन जाइए। पितामह भीष्म साफ मने कर देते। तो आज वो अम्बा पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास पहुंच जाती है। तो सुनिएगा जिकड़ी की मराठी रो रो करके कह रहे हैं परशुराम जी से कैसे। और त्यारो लियो सहारो है बिना तुम्हारे रघुनंदन जग में नाय हमारो है। गदे गदे कंठी सांस न आवे, गदे गदे कंठी सांस न आवे, नैनन वह पधारो है। कहत श्याम का मुकुट लोनी पावत निसारो है। उजारो है रे तो अम्बा की बातों को सुनकर के परशुराम जी जवाब दे रहे हैं कि सुन अम्बा की विथा ऋषि ने वचन सुनायो, कोई 3 वचन दे दे करूं तेरे मन को। मत कर मन में ढा हे अम्बा, मत कर मन में ढा, तो जो मैं ब्रह्म को अंश करूं भी समते तेरो। देखो सामने तू आ जाओ, इतने लंबा होना है। तो परशुराम जी ने पितामह भीष्म को अपने पास बुला लिया। पर देखिए अब बुला लिया तो होता क्या, 1 मिनट रुक जाओ साहब। और कैसे ताऊ जी क्या कह रहे हैं? अरे ओ भीष्म बलवान, अरे ओ भीष्म बलवान सुनो धरे और ध्यान कसर भई भारी से। अरे बर में लायो स्वयं बर में लायो जीत रे क्यों छोड़ी अवला। टेंट हाउस नदवाई उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। कहाँ ओ ओ ओ अरे पहले ना तो छोड़ दिया
तो देखिए आप जैसे विद्वान अपनी कलम को उठा रहे हैं और लिख रहे हैं। अरे ढोला बोला मन में बन रहे। देखो साहब नीचे उतरवे के ना या तुम्हारे खुदैया अच्छे तेरे हम कहते हैं। तो देखिए कभी लिखना है। अरे ढोला बोला मन में बन रहे। देखो साहब तो वैसे वो नंबर आया जल्दी जल्दी जीवन में ढीली कर लो। कभी लिख रहा है। अरे ढोला बोला मन में बन रहे। और आज का मनुष्य लफंगा है। और सबसे ज्यादा वो लग जो नहीं पारो। तो देखो चूल्हे से मामन ने अड़ाई के बैठ जाएगा। अब अपनी घरवाली के वो ना सुनने का या पूरे रात इस्लाम में मेरी चले और वैसे गली में कुत्ता उना लेकर आते तब कहाँ। अरे घर में ना घरवारी माने। और घर में ना घरवारी माने ये कर तो डोले दंगा है। अरे घर में ना घरवारी माने और कर तो डोले दंगा है। और जिंदे बाप तू रोटी नायन करो नवादी। पर देखो साहब इतको ही आया कभी कह रहा अरे करे कलेश पतिन तेज। क्या बात है ताऊ जी आपका जवाब नहीं। अरे करे कलेश पतिन तेज क्या। अरे करे कलेश पतिन तेज। अरे करवा चौथ मनाए रही है। अरे करे कलेश पतिन तेज। अरे करवा चौथ मनाए रही है। अरे करे कलेश पतिन तेज। अरे करवा चौथ मनाए रही है। ये सास के पाम सास के पैर सास के पाम कबहू ना लागे केला पूजन। सही बात है ना साहब। पर देखो अरे ढोंगी छलिया पाखंडिन। देखो साहब हाथ जोड़ के निवेदन है कोई बाबा हुए तो मेरी बात को बुरा मत मानियो। अरे ढोंगी छलिया पाखंडिन जे अपने हाथ दिखाए रही है। अरे ढोंगी छलिया पाखंडिन अरे अपने हाथ दिखाए रही है। अरे ढोंगी छलिया पाखंडिन अरे अपने हाथ दिखाए रही है। और सब ससुर की सास ससुर की सास ससुर करी न सेवा चूर मांग रही है। परशुराम जी जवाब दे रहे हैं कि पंडित है कि विद्या त्यागे। होता क्या है पंडित है कि विद्या त्यागे। जो लड़ते वीर डरेगो ये जो नारी त्याग दे वो सीध होई नरक को। माने कही तू बिहार चले कब तक रहेगो क्वारो। नारी धर्मो बिंगारियो बिगड़ी का चौक। परशुराम जी की इतनी बातों को सुनकर के पितामह भीष्म जवाब दे रहे हैं। और ब्रजमोहन ताऊ जी कैसे दे रहे हैं सुनिएगा। उच्चार्यो
हिंदुस्तान में बेटियों को पराया धन माना जाता है। तो आप लोग विद्वान, जब किसी बेटी की शादी कर दी जाती है तो अंतिम बार उस बेटी से उसके घर की धेली पुजवाई जाती है। तो ऐसे ही एक पिता थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। तो आज वो पिता अंतिम बार अपनी बेटी से उसके घर की धेली पुजवा रहे हैं। उस बेटी के पिता, उसकी माता और उसका भाई तीनों मिलकर के उस बेटी से घर की धेली पुजवा रहे हैं। सुनिएगा, आज वो बेटी रो रही है और देखिएगा उस पिता से क्या रही है, कैसे क्या कह रही है। और पूज देहरी में बाहर ठाड़ी, क्यों बाबुल मुझे छोड़ रहे। ए पिता, मैं आज से आपके लिए पराई हो गई, कह रही है वो बेटी। और पूज देहरी में बाहर ठाड़ी, क्यों बाबुल मुझे छोड़ रहे। ये बेटी पराया धन्य होती है, ये बेटियां पराया धन्य होती है। क्यों कहेंगे दिल मेरा तोड़ रहे। वो बेटी पहले वचन में अपने पिता से कह रही है, जिस कुल में मैंने जन्म लिया उससे भटका नहीं लगने दूं। ए पिता, भूखी
बेटी अंत